Okay, हम आज करने वाले कलर व्हील, ठीक है। वी विल क्रिएट अ कलर व्हील एंड वी विल अंडरस्टैंड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कलर कि कौन से 3 कलर्स आपके प्राइमरी शेड्स होते हैं, कौन से सेकेंडरी होते हैं और कौन से टर्शरी होते हैं, और बाकी सारे कलर्स हमारे प्राइमरी कलर्स से बनते हैं। तो अगर आप लोग नोट कर लें कहीं पर कि व्हाट आर द प्राइमरी कलर्स, तो प्राइमरी कलर्स आर रेड, ब्लू एंड येलो, ठीक है। What are tertiary colors? Tertiary colors are what are secondary colors? I'm sorry. Secondary colors are the mixture of these 3 colors. जब इनमें से 2 colors को हम आपस में mix कर देते हैं तो हमारे पास आते हैं हमारे secondary colors. और हमारे secondary colors और एक tertiary color को जब हम जो उससे बना होता है उसको जब हम आपस में mix करते हैं तो हमारे पास आता है tertiary color जो primary और secondary का mixture होता है, ठीक है। अब मैं आपको क्लियर करके बता देती हूँ। वी विल स्टार्ट वर्किंग। आई विल शो यू हाउ टू मेक अ कलर व्हील, ठीक है। कलर व्हील के लिए आपने सबसे पहले अपना कंपास सेट करना है। आपने अपने कंपास को और अपनी पेंसिल को बिल्कुल इक्वल रखना है। पेंसिल को आप थोड़ा सा ऊपर रख सकते हो टू मेक इट इजियर। फिर आप अपने कंपास को खोल लो अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ योर पेज। मेरा पेज साइज जो है वो काफी बड़ा है तो मैं अपने कंपास को भी बड़ा खोल सकती हूँ। आई हैव नो इश्यूज। मैं आप लोगों को स्क्रीन नीचे करके अब दिखाऊंगी जो काम हम करेंगे एंड यू जस्ट हैव टू लिसन टू मी। आप में से जिसने अभी माइक ऑन करके मुझे बताया था वो प्लीज मुझे माइक ऑन करके दोबारा बता दे कि उसको मेरा पेपर नजर आ रहा है या नहीं। ओके, सो कैन यू सी माई पेपर फ्रॉम हेयर टू हेयर? एक बंदा मुझे बता सकते हैं कि आपको मेरा पेपर यहाँ से यहाँ तक पूरा नजर आ रहा है? जी मैम आ रहा है नजर। ठीक, जी मैम आ रहा है। ओके। अब मैं अपने कंपास को बिल्कुल सेंटर में रख रही हूँ और आई एम ड्रॉइंग अ सर्कल। दिस इज माई सर्कल ऑफ अ कलर व्हील। अब मैंने ये सर्कल एक नॉर्मल कलर व्हील से थोड़ा सा बड़ा इसलिए ड्रॉ किया क्योंकि हम इसी में भी इसमें टेंट्स भी हम डिस्कवर करने वाले हैं, हम इसमें शेड्स भी करने वाले हैं, इसमें हमारे प्राइमरी कलर्स भी आएंगे, सेकेंडरी भी आएंगे और टर्शरी भी आएंगे। तो बेसिकली होता क्या है कि when you are when you are making a color wheel, तो आपने सबसे पहले जो जगह बनानी है वो आपने अपने प्राइमरी कलर्स के लिए बनानी है, which are red, blue and yellow, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि इन 3 कलर्स को मिक्स करके क्या क्या बनता है। रेड और ब्लू को मिक्स करके बनता है हमारा, और रेड और ब्लू को मिक्स करके क्या बनता है? पर्पल, येलो और रेड को मिक्स करके बनता है ऑरेंज, और ब्लू और येलो को मिक्स करके बनता है ग्रीन। आप इस चीज को ऐसे भी कर सकते हो। आपको कॉर्नर नजर आ रहा था जहां पर मैंने लिखे नेम्स? सपोज दिस इज आर रेड, दिस इज आर येलो एंड दिस इज आर ब्लू, ठीक है। तो इन दोनों के सेंटर में आ गया येलो, रेड, ब्लू। तो इन दोनों के सेंटर में आएगा, येलो और ब्लू के सेंटर में हमारा क्या आएगा? ग्रीन। रेड और येलो के सेंटर में क्या आएगा? ऑरेंज। और ब्लू और रेड के सेंटर में क्या आएगा? पर्पल। तो वी गेट आर 6 कलर्स, ठीक है। अब हम लोगों के पास आता है एक बहुत मेजर क्वेश्चन, दैट इज व्हाट आर टर्शरी कलर्स। ये हो गए हमारे 3 प्राइमरी कलर्स जिसके साथ मैं ट्राइंगल बना रही हूँ। बाकी जो 3 मिक्स करके बने वो हो गए हमारे सेकेंडरी कलर्स। नाउ व्हाट आर टर्शरी कलर्स? टर्शरी कलर्स आर व्हेन यू मिक्स येलो with the green you made, you will get yellowish green in between these. और जब आप ग्रीन और ब्लू को मिक्स करोगे you will get bluish green. और जब आप ब्लू और पर्पल को मिक्स करोगे you will get bluish purple. And when you will mix red and purple you will get reddish purple. And you will get
रेड एंड ऑरेंज को मिक्स करके आपके पास आएगा रेडिश ऑरेंज, और येलो और ऑरेंज को मिक्स करके आपके पास आएगा येलोइश ऑरेंज, ठीक है, जो इनकी कोई मिडिल टोन होती है, सही है। अब ये हो गया हमारे पास टर्शरी कलर्स। नाउ हाउ मेनी कलर्स डू वी एक्चुअली हैव? वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, so we got 12 colors of the rainbow, ठीक है। this is how rainbows are made। अब मैं आप लोगों को ये बताती हूँ कि आपने अपने सर्कल को 12 पार्ट्स में डिवाइड कैसे करना है। सबसे पहले हम एक इसके सेंटर में लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये मेरा सेंटर पॉइंट है जहां से मैंने अपना स्टार्ट किया था कंपास के साथ। So I have divided it into 4। अब हमें 12 पार्ट्स चाहिए, तो 12 की टेबल सॉरी 4 की टेबल में 12 कब आता है? 4 3s are 12 होता है, तो हमने इन सब पार्ट्स को 3 मोर पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। अब क्योंकि हमने इनको इक्वली डिवाइड करना है तो आपको बहुत केयरफुली काम करना पड़ेगा। You guys have to be really careful। 1 2 3। मेरा थोड़ा सा अंदाज़ा ज़्यादा अच्छा है तो मैं इसी तरह से मार्क कर लूँगी। अगर आप लोगों को कोई और टेक्निक बेहतर लगे या आप लोगों को मेजरमेंट्स करना ज़्यादा बेहतर लगे तो आप लोग वो भी कर सकते हो, ठीक है। अब आपने इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है अपने सेंटर से। समझ आ रही है? किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज मुझसे पूछ ले। कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है, प्लीज आस्क मी। मैम ये जो आपने ड्रॉ किया है नजर नहीं आ रहा सही से। डार्क कर दूं? अब ठीक है, ये वाली लाइन ठीक है? लाइट है बहुत या फिर पेपर का कोई एडजस्टमेंट का मसला है? तो बेसिकली मैंने एक सर्कल बनाया और मैंने सेंटर पॉइंट से उस सर्कल को 12 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब 12 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद हम इसके ऊपर कलर्स लिख लेंगे, जो जो कलर हमने एक एक पार्ट के लिए डिसाइड किया था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। So we got 12 parts, ठीक है। अब आप लोग ये करेंगे, मेरी आवाज आ रही है सबको? यस मैम। ठीक है, समझ आ रही है जो मैं कर रही हूँ? जी मैम आ रही है। मैम आपसे चीज पूछनी थी। जी मैम आप ये बना लेंगी जब, तो आप इसकी पिक्चर बना के ग्रुप में भेज देंगी?
देखो मैं यहाँ पर क्लास में ये पूरा नहीं बनाऊंगी, मैं शायद इसकी 1 या 2 साइड्स आपको बना के दिखाऊं, बाकी सारे कलर्स के साथ आपने उन्हीं को फॉलो करके जो करना है वो करना है, ठीक है। तो आप ठीक है मैम। ऐसे जो इसकी डिजिटल फॉर्म होती है वो मैं आप लोगों को भेज सकती हूँ ग्रुप में, लेकिन मैं ये मैनुअल वाली पिक्चर नहीं भेजूंगी क्योंकि फिर आप लोग बिल्कुल उसको कॉपी करना शुरू कर दोगे। डिजिटल वाली मैं भेज दूंगी, उसको आप लोग एज ए रेफरेंस देख लीजिएगा, उसको एज इट इज कॉपी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही परफेक्शन के साथ बना होता है। और आप लोगों की हो सकता है कि कलर का वो वाला शेड ना आ रहा हो जो कंप्यूटर पे ब्लू का शेड आया है उसको लाइट करने से। तो ये कुछ बातें होती हैं जो आपको थोड़ा सा इन बातों का ख्याल रखना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ से ये लेंस देख रही हूँ कि 1 2 3 4 5 ऑलमोस्ट ना 5.2 पार्ट्स हम लोगों की एक कलर की लेंथ बन रही है। तो मैं इसको समवेयर इन बिटवीन यहाँ पर मैं एक और सर्कल लगा देती हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा खोलकर, हाफ से थोड़ा सा ज्यादा खोलकर मैं एक और सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, अब मैं हाफ से थोड़ा सा इसको कम करके एक और सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ। बेसिकली मैंने एक व्हील लाइक फॉर्म बनाई है। इस व्हील लाइक फॉर्म के अंदर आपने अपने बेसिक कलर्स करने हैं, ठीक है। जो हम लोगों ने प्राइमरी कलर्स और सेकेंडरी कलर्स और टर्शरी कलर्स करने हैं वो आपने सिर्फ इतने से पार्ट में करने हैं। जो ये वाला पार्ट है और जो ये वाला पार्ट है इसमें क्या करना है ये मैं आपको बाद में बताऊँ। आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, फॉर द रेफरेंस लाइट सा लिख लो कि ये मेरा येलो है, ये मेरा रेड है, 3 छोड़ के, ठीक है, और ये मेरा ब्लू है। क्योंकि येलो और रेड के बीच में हम लोगों का ऑरेंज आना है तो ये वाला पार्ट हमें ऑरेंज के लिए छोड़ना है। रेड और ब्लू के सेंटर में ये वाले नहीं, ये वाला इधर हम लोगों को पर्पल करना है। ब्लू और येलो के साथ साथ वाले एक एक छोड़कर सेंटर वाले में हमें ग्रीन करना है। तो अब हम करते हैं स्टार्ट पेंटिंग। अब पेंटिंग करने के लिए आपको मैं एक दूंगी, देखिए दीज आर योर पेन्स, ठीक है। ये आप लोगों के पेन्स हैं, ये आपको पहले कुछ इस तरह दिखेंगे, लेकिन अगर आप उनकी केयर नहीं करोगे तो वो खराब हो जाएंगे, वो ड्राई हो जाएंगे। तो आपने जब भी पेंट्स यूज करने हैं उनको टाइटली बंद करना है और 1-2 ड्रॉप्स पानी के बीच में डालकर फिर उनको रखना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस पेंट को यूज करने का तरीका क्या है। दिस इज माई कलर पैलेट, मैं इसके ऊपर रख रही हूँ, आपने बिल्कुल भी इसके ऊपर नहीं रखना, नहीं तो आपकी कलर पैलेट खराब हो सकती है। मैं अपना पेंट लेती हूँ ब्रश के साथ और मैं उसको एक बॉक्स में डालकर अच्छे से मिक्स करूंगी। अगर ये बहुत थिक है तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी मिलाऊंगी, अगर ये बहुत थिन है तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा और कलर मिलाऊंगी। मेरा काफी पतला है इस वजह से मैं इसके अंदर पानी नहीं मिला रही, ठीक है। देखो जब ये इतना थिक हो जाएगा ना कि ये एक मतलब थिक लाइक मतलब इतना पतला भी ना हो कि बिल्कुल बहना शुरू कर दे, लेकिन ऐसा हो कि जो आप उसमें ब्रश डिप करो और ऊपर करो ना तो वो पेंट नीचे को आए, ठीक है। नजर आ रही है आप लोगों को? अब अगर नजर नहीं आएगा प्लीज मुझे बताते जाना, क्योंकि दिस इज रियली इंपॉर्टेंट कि आप लोगों को पोस्टर कलर्स यूज करने आते हो। सबसे पहले मैं थोड़ा सा ज्यादा बना रही हूँ। आपने अपने ब्लू, रेड और येलो कलर को ज्यादा निकाल के पहले इस वजह से बना लेना है क्योंकि बाकी सारे कलर्स आप इन्हीं को मिक्स करके अलग अलग बॉक्सेस में बनाओगे। आपके पास कलर पैलेट है, मैं आइस क्यूब ट्रे यूज करती हूँ क्योंकि आई नो कि बहुत ज्यादा शेड्स बनाने होते हैं, तो दैट्स व्हाई मैं आइस क्यूब ट्रे यूज करती हूँ बड़े वाला। आपके पास कलर पैलेट है आप वो यूज कर सकते हैं, आप प्लेट्स ही यूज कर सकते हो, लेकिन मैं प्लेट्स ज्यादा रिकमेंड नहीं करती क्योंकि उसके अंदर आपका ज्यादा कलर नहीं बन सकता एट ए टाइम, एक ही शेड बन सकता है।
या दो बन जाएंगे अगर अलग अलग साइड्स पे बनाओ, और उसमें थोड़ा सा हैंडल करना मुश्किल होगा। तो व्हेन योर कलर इज थिक लाइक दिस, तो आप अपने ब्रश को धो लोगे। अब ब्रश को धोने के लिए एक टिप ये है कि आपने अपने ब्रश को बिल्कुल भी अपने जो आप लोगों का वाटर कंटेनर है उसके सरफेस से रगड़ना नहीं है। आपने सिर्फ उसको लाइक शेक करना है पानी के अंदर, क्योंकि वरना आपका ब्रश खराब हो जाता है, उसके ब्रूजेस आगे से, उसका जो आगे से बाल होते हैं वो खराब हो जाते हैं। ठीक है, और आपने अपने ब्रश को कभी भी पूरा पेंट में नहीं डिप करना, आपने सिर्फ अपने ब्रश की टिप को डिप करना है। क्योंकि अब आप लोग सोचेंगे कि मैंने अपने ब्रश को धोया क्यों था जबकि मुझे ब्लू कलर ही लगाना है। मैंने इसलिए धोया था क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा ब्रश यहाँ तक गंदा हुआ हो, मुझे सिर्फ उसकी टिप को यूज करना है, तो मुझे उसकी टिप पे ही कलर लगाना है। अगर आप पूरा ब्रश लगाते हो ना तो वो आपके कंट्रोल से बाहर हो जाता है, वो स्ट्रोक्स पैदा करता है। स्ट्रोक्स मतलब जो लाइंस आती हैं उसके अंदर। अच्छा, वी हैव 3 मोर पार्टिसिपेंट्स, मैं एक सेकेंड उनको एक्सेप्ट कर लूं। ओके, सो जिन लोगों ने अब क्लास ज्वाइन की है वो काइंडली रिकॉर्डिंग देख लें जहां तक हमने काम किया है, ताकि उनको समझ आ जाए कि हमने क्या क्या किया है अभी तक। आई होप कि आप में से सबको समझ आ रहा है। अगर किसी को नहीं आ रहा, आई एम सेइंग अगेन, प्लीज आस्क क्वेश्चंस। बाद में आपको कंफ्यूजन होगी तो पूरा वीक मैं आपके साथ नहीं होंगी, ठीक है। अब आपने ये करना है कि जहां पर आपने लिखे थे कलर्स, अपने ब्लू वाले बॉक्स में आपने अपना कलर अप्लाई करना है। अब आप जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि मैं सिर्फ और सिर्फ टिप यूज कर रही हूँ, आपको नजर आ रहा है, मैं सिर्फ और सिर्फ टिप यूज कर रही हूँ अपने पेंट को अप्लाई करने के लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा पेंट मेरे बॉर्डर से बाहर निकले। बहुत नीटली आपने पहले मैं थोड़ा थोड़ा बॉर्डर बना देती हूँ ताकि मेरे पास एक रेफरेंस हो कि मैंने इधर से बाहर नहीं जाना। So it's nice and smooth. अच्छा, अब जैसे जैसे ये सूखेगा ना तो ये आपको अपना असल कलर दिखाएगा कि इसका असल कलर था क्या। बेसिकली अभी ये कहीं से डार्क लाइट है, लेकिन जब ये सूखेगा तो इंशाल्लाह बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। अब सबसे पहले क्योंकि आपने प्राइमरी कलर्स करने थे इसलिए मैंने आपको रेड, ब्लू और येलो में कर रही हूँ। आप लोग ही इसी तरीके से कीजिएगा, सबसे पहले प्राइमरी ही कीजिएगा। अब ये मेरा बिल्कुल फ्रेश कलर है रेड वाला, तो मैं इसको एक अलग कंटेनर के अंदर बना रही हूँ। जिन लोगों ने ब्लू देखा है उनको ज़्यादा अच्छी समझ आ गई होगी, जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए मैं दोबारा बना देती हूँ, क्योंकि आप लोगों ने अभी अभी ज्वाइन किया है। आपने कोशिश करनी है कि आपका ब्रश बिल्कुल साफ हो जब आप नेक्स्ट कलर लगाओ, नहीं तो आपके कलर के अंदर ऑलरेडी आपका पिछला शेड मिक्स हो जाएगा। अब देख लें कि ये वाला पेंट मैंने कितना थिक बनाया, क्योंकि ये मेरे उसके बॉक्स के अंदर थिक था, इस वजह से मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी। नाउ इट्स थिन एज वी वांटेड। अच्छा, आप लोग बॉर्डर्स के लिए छोटे वाला ब्रश भी यूज कर सकते हो, ठीक है। मैं एक ही साइज का करती हूँ क्योंकि प्रैक्टिस की बात होती है थोड़ी सी, लेकिन आप लोग छोटे से बॉर्डर बना के फिर बीच में शेड भी कर सकते हो। ओके,
दिस इज ऑल्सो डन। अब हम आते हैं अपने तीसरे प्राइमरी शेड पे, दैट इज येलो। सामने कह रहा था ना यहाँ पे स्मोक करो। मैं कुछ कह रहे हैं बिकॉज आई कैन नॉट हियर यू। आप प्लीज ऊंचा बोलें अगर आप कुछ पूछ रहे हैं तो। येलो में से आपको थोड़ा सा नीचे येलो लिखा हुआ भी नजर आ रहा होगा, तो मैं इसके ऊपर डबल कोट कर दूंगी जब ये ड्राई होगा, ताकि ये छुप जाए। ओके, नाउ वी हैव हमारे तीन प्राइमरी कलर्स अब हमारी पैलेट के अंदर हैं, तो हम अपने कलर्स को मिक्स करके अपने सेकेंडरी कलर्स बना सकते हैं। वी हैव रेड एंड येलो, सो वी कैन मेक ऑरेंज इन दिस पोर्शन। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर रेड डाल रही हूँ और उतना ही मैंने येलो डालना है, एंड आई गेट अ नाइस ऑरेंज शेड, जो ज़्यादा रेडिश भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा येलोइश भी नहीं होना चाहिए, बिकॉज वी वांट अ बेसिक कलर। ठीक है, हमें प्राइमरी के बाद सेकेंडरी कलर चाहिए, हमें टर्शरी नहीं चाहिए। तो अब हम लोग यहाँ पर अपना ऑरेंज कलर अप्लाई कर देते हैं। जो हमारा येलो के बाद वाला पार्ट था वो हमने छोड़ दिया, उसके बाद जो था उसमें ऑरेंज करेंगे और फिर उसके बाद वाला फिर छोड़ देंगे और फिर रेड की बारी आएगी। ठीक है, आई होप कि पोस्टर कलर सबको समझ आ गया कि उसको हैंडल कैसे करना है। ओके, कुछ लोग इतना लेट क्लास ज्वाइन करते हैं कि आधी चीजें तो उन्होंने मिस कर दी। अच्छा गाइस, आप में से कोई भी क्लास लीव ना करे, क्योंकि मैं अटेंडेंस बिल्कुल एंड में लूंगी, इस वजह से कोई भी बंदा क्लास ना लीव करे। मैंने अटेंडेंस अभी बिल्कुल भी नहीं ली, अटेंडेंस में एंड में लूंगी, आप लोगों की स्क्रीनशॉट लूंगी, देन आई विल सेंड इट टू द एडमिन्स। ओके, ठीक है, अब हमारा ये एक सेकेंडरी कलर बन गया। अब मैं गाइस मैं चाह नहीं रही कि मैं यहाँ पर पूरा पेंट करने बैठूं, क्योंकि बिकॉज इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। आई ऑलरेडी हैव पेंटेड इट लाइक 100 टाइम्स बिफोर। तो आप लोग सिर्फ ये चीज मुझे बता दो कि आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट, कि पहले आपने प्राइमरी कलर्स करने, फिर आपने सेकेंडरी कलर्स करने, देन आपने टर्शरी कलर्स करने। इसके बाद आपने इन दो के साथ यहाँ पर सेंटर में पर्पल करना है, इन दो के सेंटर में यहाँ पर ग्रीन करना है। अगर आप लोगों ने नोटिस करना है तो प्लीज कर लो कि कौन से प्राइमरी कलर्स को मिक्स करके कौन सा कलर बनता है, और कौन से प्राइमरी कलर्स को मिक्स करके कौन सा कलर बनता है, और कौन से प्राइमरी कलर्स को मिक्स करके कौन सा कलर बनता है। अब हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट अपने टर्शरी शेड्स पर आते हैं, विच इज आवर रेडिश ऑरेंज एंड येलोइश ऑरेंज। बेसिकली आप कर क्या रहे हो कि आपके जो जो कलर्स के बीच में गैप है, आप उन दो कलर्स को मिक्स करके अपना गैप्स फिल कर रहे हो। जैसे इसके बीच में गैप था, तो आपने इन दो को मिक्स करके इसके सेंटर में कलर लगा दिया। अब इसके और इसके बीच में जो एक गैप है, आप उसमें मिक्स करके यहाँ पर कलर लगाओगे। तो अब मैं ये कर रही हूँ कि मैं यहाँ पर एक जो हमने ऑरेंज लिया था उसके अंदर मैं थोड़ा सा ज्यादा रेड मिक्स कर दूंगी, ताकि वो हमारा रेडिश ऑरेंज शेड बन जाए, समथिंग लाइक
थोड़ा सा हमारा कलर कम हो गया, आप लोग एक ही दफ़ा ज़्यादा बना लीजिएगा, मुझे दोबारा बनाना पड़ रहा है, ठीक है, ताकि आप लोगों को बार बार ना बनाना पड़े, तो एक ही दफ़ा बना लीजिएगा। ठीक है, आई हैव गॉट अ परफेक्ट रेडिश ऑरेंज शेड जो मैं अप्लाई करूंगी अपने रेड और ऑरेंज के बीच में। कैन यू सी द डिफरेंस कि ऑरेंज में और रेडिश ऑरेंज में क्या डिफरेंस आया है? ये हो गया हमारा रेडिश ऑरेंज। अब ये ऑरेंज है और ये येलो है, तो हमें इसके सेंटर में क्या चाहिए? येलोइश ऑरेंज। तो हमारा जो ऑरेंज शेड था, अगर हम उसके अंदर ज्यादा येलो कलर मिक्स कर देंगे और रेड कलर कम मिक्स करेंगे तो वो हमारे पास येलोइश ऑरेंज शेड बनेगा। ठीक है, मैं मिक्स कर रही हूँ एंड आई विल शो यू कि हमारे पास कौन सा शेड आया। ये आप लोग देख सकते हैं, इट्स वेरी वेरी लाइट देन द ऑरेंज जो हमने सबसे पहले बनाया था। अब आप ऑरेंज में और येलो में और इस कलर में डिफरेंस नोटिस कीजिएगा। गाइस, आप में से कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है यहाँ पर जिसने मेरी इंट्रोडक्शन क्लास नहीं ली थी? अगर कोई है तो वो प्लीज मुझसे बात कर सकता है। वी कैन हैव इंट्रोडक्शन अगेन। एंड प्लीज डोंट लीव द क्लास। आप लोगों की अटेंडेंस नहीं लगी हुई। अगर आपको समझ आ भी गई है तो मुझे इन्फॉर्म करके लीव करें। तो हमारा ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द कलर व्हील इज कंप्लीटेड। आपने यही वाला प्रोसेस यहाँ पर भी करना है और यहाँ पर भी करना है। ठीक है, अब आप लोगों के पास नेक्स्ट टास्क क्या है कि आपने इस जगह पर और इस जगह पर क्या करना है। अब इसके लिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आपने अपने कंपास को इस लाइन जितना खोलना है और आपने एक सर्कल ड्रॉ करना है यहाँ पर। फिर आपने इस कंपास को इतना और खोल देना है और आपने एक सर्कल ड्रॉ करना है यहाँ पर। अगर आप सेंटर में ही रख के हर जगह पर आर्च लगाओगे तो ही आपकी आर्च इक्वल आएगी। ठीक है, अच्छा, अब मुझे पता लगा था कि आप लोगों ने शेडिंग स्केल बनाया है। ठीक है, अब समझो आप लोगों का ये एक शेडिंग स्केल है, डार्कर टू लाइटर। ठीक है, यहाँ पर आप अपना ब्लैकिश ऑरेंज करोगे, यहाँ पर आप अपना लाइक ऑरेंज के अंदर थोड़ा कम ब्लैक ऐड करोगे, यहाँ उससे कम, यहाँ आपका ओरिजिनल ऑरेंज आ गया, यहाँ पर आप व्हाइट ऐड करोगे, यहाँ पर आप और ज्यादा व्हाइट ऐड करोगे, तो ये आप लोगों का शेडिंग स्केल बनेगा। इसलिए आप लोगों ने बहुत केयरफुली अब देखना है कि मैं किस तरह से काम करूंगी। आई हैव व्हाइट कलर एंड आई हैव दीज कलर्स। अब इनमें से मैं किसी भी बेसिकली बनाना हमने सबका है, लेकिन मैं आपको
एक ऑरेंज का बना के दिखा देती हूँ और एक रेड का बना के दिखा देती हूँ, ठीक है। बल्कि एक येलोइश ऑरेंज का बनाती हूँ ताकि आपको टर्शरी कलर का भी आइडिया हो जाए, और एक प्राइमरी का बना देती हूँ। अब हम लोग ऐसे करते हैं कि हम अपना वाइट कलर लेंगे, उसको हम अपने एक पैलेट के अंदर डाल देते हैं। हम अच्छे से मिक्स और ब्लेंड करके, शायद ये कलर आपको थोड़ा भी नजर ना आ रहा हो क्योंकि व्हाइट के ऊपर मैं व्हाइट से ही काम कर रही हूँ। Now what I am going to do is I am going to take my yellowish orange and I am going to mix it in my white. तो मेरे पास मैंने बहुत थोड़ा सा मिक्स किया है क्योंकि मैं बाहर से स्टार्ट कर रही हूँ कलर्स लगाना। लाइक ये वाला, सॉरी ये वाला पार्ट है। मेरे पास कुछ बिल्कुल ऑफ वाइट ऑरेंजिश सा एक शेड आ गया जो बहुत ज्यादा कॉमन शेड होता है हमारे यहाँ पर घरों में। अब मैं इसको थोड़ा सा बस नीट कर रही हूँ क्योंकि मेरा वाइट इतना अच्छी क्वालिटी का नहीं था, तो मुझे इसके ऊपर 2 लेयर्स लगानी पड़ रही है। ठीक हो गया। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा और अपना येलोइश ऑरेंज मिक्स करूंगी टू मेक इट अ बिट मोर डार्कर। गाइस ये जो हम लोग व्हाइट ऐड करते हैं जब किसी कलर में, तो वी आर क्रिएटिंग द टिंट्स ऑफ दैट कलर, ठीक है। एंड व्हेन वी ऐड ब्लैक इनटू अ कलर वी आर क्रिएटिंग द शेड्स ऑफ दैट कलर, ठीक है। तो टिंट्स और शेड में ये डिफरेंस होता है कि जब आप व्हाइट करते हो यूज तो दैट इज टिंट्स एंड व्हेन यू आर एडिंग ब्लैक दैट इज शेड्स। जबकि हमने बचपन से एक ही वर्ड सुना होता है शेड, इस कलर का ये शेड, इस कलर का ये शेड, लेकिन हम कभी भी टेंट वर्ड नहीं यूज करते, बेशक उस वो व्हाइटिश टोन में जा रहा हो या जिसमें भी जा रहा हो, हमेशा शेड वर्ड ही यूज करते हैं। लेकिन ऑफिशियली दिस इज द टेंट एंड दैट इज द शेड। ठीक हो गया। जैसे अब आप हर कलर के ये बनाओगे ना तो आप लोगों को आइडिया होगा कि आप लोगों का कलर किस हद तक जा सकता है लाइट्स और डार्क्स में, किस हद तक आपका कलर लाइट और डार्क हो सकता है, ठीक है। आपको इस बात का आइडिया होगा। अब मैं एक और का बना रही हूँ दैट इज रेड एंड देन आई एम गोइंग टू टेल यू कि आप लोग के कलर ग्रुप्स क्या होते हैं। कलर ग्रुप्स के बाद हम अपनी क्लास फिनिश कर देंगे। आपकी ये असाइनमेंट है ऑफ 1 वीक एंड इफ यू नीड मोर टाइम you have to show me a bit of progress in the group and then you can have more time. लेकिन अगर मैं ये देखूंगी कि you all are non serious, आप लोग contribute भी नहीं करे, कुछ भी नहीं करे, तो I am just gonna mark the assignment of those people जो submit करा देंगे. I am not gonna give you more time, okay? अच्छा, मैं रेड का इसलिए आप लोगों को बना के दिखाना चाह रही हूँ क्योंकि जो रेड कलर होता है ना वो जब लाइट होता है तो वो पिंकिश शेड्स बनाता है, जबकि हमें हमेशा से ऐसा लगता है कि रेड और पिंक अलग अलग कलर्स हैं, लेकिन बेसिकली पिंक खुद से कोई कलर होता ही नहीं है, वो रेड की ही एक फॉर्म होती है।
तो अब मैं आपको रेड के शेड्स बना के दिखाऊंगी। तो शेड्स बनाने के लिए हम ऐड करते हैं ब्लैक, और ब्लैक आपको बहुत ध्यान से ऐड करना है क्योंकि बहुत डार्क कलर होता है, वो फौरन से दूसरे कलर को अपने अंदर खत्म कर देता है, पूरा कलर ही ब्लैक हो जाता है। इस वजह से आपको बहुत एहतियात से उसको ऐड करना है, बहुत केयरफुल रहना है। Okay, so I have made both of my colors. This is gonna be a color closer to red and black. No. जी, किसी का कोई क्वेश्चन है? अच्छा, so the next color I am going to add a bit more black in the shade, and it will give me more darker look. It's more like going to the brown, ठीक है, लेकिन it's not brown. अगर आप इसके अंदर white ऐड करोगे तो you will get pink का कोई shade, dull सा or something like that, ठीक है। अब क्योंकि मैंने 3 पार्ट्स नीचे छोड़े थे, शेड्स के लिए मैंने ज़्यादा जगह छोड़ी थी, टिंट्स के लिए मैंने कम जगह छोड़ी थी, तो मैं अपने थर्ड वाले में भी एक शेड करूंगी विद एडिंग मोर ब्लैक। दैट विल बी ऑलमोस्ट लुकिंग ब्लैक, पर वो अगर आप गौर से देखोगे तो वो इन सब ब्लैक्स में डिफरेंस होगा। ये ब्लूइश ब्लैक होगा, ये ऑरेंजिश होगा, ये कुछ और होगा, ये येलोइश होगा, तो वो आपको डिफरेंस तब नजर आएगा जब आप सारे बना लो। जो आप एक लगाओगे आपको वो लगेगा बिल्कुल ब्लैक है, लेकिन वो एक्चुअली ब्लैक नहीं है। शायद आपको स्क्रीन में बिल्कुल ही ब्लैक लग रहा हो, लेकिन जब आप इसको ओरिजिनल में बनाओगे तो आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि आप लोग लिटरली अपने काम का डिफरेंस देख रहे होगे। जैसे ये आप जैसे जैसे सूखते जा रहे हैं मुझे ज्यादा प्रोमिनेंट नजर आ रहे हैं एज सच के, जितना आप लोगों को नजर आ रहे होंगे उससे ज्यादा मुझे ये ज्यादा क्लियर नजर आ रहा है कि कौन सा कलर किस कंडीशन में जा रहा है, ठीक है। सो गाइस, बेसिकली ये वो चीज़ है जो आप लोगों को अपनी हर कलर्स की हर असाइनमेंट में काम आ सकती है। ये आपका बेसिक कलर व्हील है, इसको आपने बहुत ध्यान से बनाना है और इस पर आपने बहुत मेहनत करनी है, ठीक है। जिन लोगों ने पहले क्लास नहीं ज्वाइन की है, जिन लोगों ने आप क्लास लीव कर दी है, वो रिकॉर्डिंग देख लें और प्लीज समझ लें कि हमने किया क्या है। अब जैसे आप लोग ये कलर कंप्लीट करोगे, आई विल टेल यू व्हाट आर कूल कलर्स, व्हाट आर वार्म कलर्स। आप लोग खुद भी सोचिएगा ये बनाते हुए कि इसमें से आपको कूल साइड कौन सी लग रही है, वार्म साइड कौन सी लग रही है, कलर पैलेट की आपके आपके कलर व्हील की आपको कूल साइड कौन सी लग रही है, आपको वार्म साइड कौन सी लग रही है, आपको कौन से कलर्स किसके साथ अच्छे लग रहे हैं। समटाइम्स आपको कोई कलर स्कीम नहीं समझ आती तो आप सिर्फ प्राइमरी कलर स्कीम उठा लेते हो, आप सिर्फ रेड, येलो और ब्लू से काम करते हो। समटाइम्स आपको फिर भी नहीं समझ आती तो आप सिर्फ रेड के टेंट्स और शेड्स उठा के पूरा पूरा ड्रेस उसमें डिजाइन कर देते हो, पूरी पूरी पेंटिंग्स उसी में बना देते हो, तो वो भी एस्थेटिकली बहुत प्यारा लगता है, ठीक है। तो आपका जो भी काम होगा आपने उसको एस्थेटिकली सोचना है कि वो एस्थेटिकली कितना खूबसूरत लग रहा है, ठीक है, वो आपको कितना अट्रैक्ट कर रहा है। जो आप ये बना लोगे और जब आपके सामने हमेशा एक कलर व्हील मौजूद होगा तो आप लोगों की जो भी नेक्स्ट असाइनमेंट होगी उसमें आपको कलर चूज करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब अच्छा, दिस इज द लास्ट पर्सन जो मैं क्लास में ज्वाइन कर रही हूँ, इसके बाद मैं किसी और को क्लास में ऐड नहीं करूंगी। और अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज मुझसे पूछ लो।
किसी का कोई क्वेश्चन है प्लीज आप लोग मुझसे पूछ लें। दिस द लास्ट थिंग, आप लोगों ने इस पूरे कलर व्हील को कंप्लीट करना है। आई एम वेटिंग टू सी ब्यूटीफुल रिजल्ट्स, ठीक है। और दैट्स इट। अब मुझे एक बंदा वापस रिमाइंड करा सकता है कि हम लोग अपनी रिकॉर्डिंग को सेव कैसे करते हैं? अच्छा, ये जिसकी वॉइस नहीं जा रही, दैट इज ओके। जब आप एंड करेंगी सेशन तो फिर आपको ऑप्शन देगा कि यू वांट टू सेव द रिकॉर्डिंग, तो फिर आप उधर से अपने किसी फोल्डर में सेव कर सकती हैं। प्लीज थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगे, आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही। जिस वक्त आप सेशन एंड करेंगी ना तो वो आपको ऑप्शन देगा जूम के डू यू वांट टू सेव दिस रिकॉर्डिंग या वेयर डू यू वांट टू सेव दिस रिकॉर्डिंग। तो आप उसको डायरेक्ट कर सकती हैं। आप लैपटॉप से है ना तो वहां पर वो डायरेक्ट करके किसी फोल्डर में आप अपने सेव कर सकती हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है। कंसा खंसा। कंसा, ओके। खंसा से थैंक यू नून सो तीन मच, अलिफ खंसा। थैंक यू सो मच जिन लोगों ने भी मुझे मेरे साथ कोऑपरेट किया, बिकॉज योर डॉक्टर वाज नॉट हियर। मैं भी कोशिश करूंगी कि मैं ये वाला कलर व्हील भी कंप्लीट कर लूं, एंड आई विल शो यू इट इन द नेक्स्ट क्लास एंड वी विल स्टडी फ्रॉम दिस कलर व्हील। So you all must have this color wheel for all the next assignments. So I am saying again, अगर आपको ये कलर व्हील करते हुए ऐसा लगे कि ये एक हफ्ते में कंप्लीट नहीं हो रहा, do ask me, I will give you more time. आप लोग उसको कंप्लीट कर लीजिएगा, लेकिन I want good results plus I want sincerity. आप लोगों को मजा आ रहा है काम करने में, यही बहुत बड़ी बात होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको मजा आ रहा है दैट मीन्स आप सीख रहे हैं। अगर आपको मजा नहीं आ रहा, अगर आप लोग बोर हो रहे हो, तो आप लोग कुछ नहीं सीख रहे हो, ठीक है। अब थैंक यू सो मच। अच्छा मैम, ये इसको वाटर कलर में कर सकते हैं या पोस्टर कलर में ही करना ही जरूरी है? नहीं, ये वाली असाइनमेंट आपने पोस्टर्स में ही करनी है, क्योंकि वाटर में क्या होता है कि एक ट्रांसपेरेंसी आती है। आप जो भी कलर लगाओगे उसके नीचे से आपको शीट आपकी नजर आएगी। इसमें ये बिल्कुल ओपेक होते हैं, लाइक बिल्कुल फ्लैट होती है, इसके वजह से आपको नीचे वाली शीट नहीं नजर आती, ठीक है। तो अगर जैसे आप इमेजिन करो कि अगर आप वाटर कलर में कर रही हो तो आप व्हाइट ऐड करती हो किसी कलर में, तो नीचे शीट ऑलरेडी व्हाइट है, तो उसका क्या रिजल्ट आएगा? आपको समझ नहीं आएगा कि क्या हुआ, ठीक है। ओके ठीक है। ठीक है, ये पोस्टर कलर्स में ही करो। अगर आप लोगों को पोस्टर कलर्स खरीदने में थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो आप लोग सिर्फ प्राइमरी कलर्स खरीद लो, जो मैंने अभी आपको बताया, दैट इज रेड, ब्लू एंड येलो। उनको मिक्स करके बाकी सब कलर्स बन जाएंगे, देयर इज नो इशू। लेकिन जो लोग थोड़ा सा अपना काम ज्यादा पोस्टर में करना चाहते हैं वो प्राइमरी भी खरीद लें, और साथ आप लोग ब्लैक और व्हाइट खरीद लो, दैट्स इट। ठीक है, अब हम क्लास एंड करते हैं। खुदा हाफिज। मैम अटेंडेंस लेनी। जी, मैम अटेंडेंस। अटेंडेंस, ओके। अच्छा, आप में से कोई एक बंदा ये काम कर सकता है कि आप लोग जितने लोग इस ग्रुप में इस वक्त मौजूद हैं उनकी प्लीज एक पिक्चर लेके हमारे ग्रुप में सेंड कर दो। मैं भी ले लेती हूँ, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम हो तो इस वजह से कह रही हूँ कि आप लोग भी ले लो। मैंने ले ली है, मैं भेज देती हूँ अभी। अच्छा, पहली बात तो ये कि अगर आप लोग टाइम पे क्लास में नहीं आएंगे तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट मी कि जब मैं काम कर रही हूँ तो उस टाइम मैं आपकी क्लास में आपको एडमिट कर सकूँ, ठीक है। पहली बात तो ये कि मैंने आप लोगों को 10 मिनट्स दिए थे। अगर आप लोग उस 10 मिनट में आ रहे हो, मैं आपका वेट कर रही हूँ, मैं आप सबको ऐड कर रही हूँ, लेकिन मैंने आई स्टार्टेड टू वर्क, देन यू हैव टू वेट कि मैं कब अपना काम एक चीज फिनिश करूँ और फिर मैं आप लोगों को ग्रुप में ऐड करूँ, ठीक है। तो मैम असाइनमेंट भी यही है। एग्जैक्टली यही असाइनमेंट है आप लोगों की। मैंने आपको पूरी असाइनमेंट समझाई है, करके बताई है। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ सकता है, otherwise I'm going to end the class. कोई क्वेश्चन है इस कलर व्हील के बारे में? कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन?
ओके फाइन, आई गेस सब कुछ ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबको समझ आ गया है। मैं इस वाली कलर व्हील की, इनकम्प्लीट कलर व्हील की आपको एक पिक्चर भेज देती हूँ फॉर द रेफरेंस। बाकी आपको मैं एक डिजिटल कलर व्हील की पिक्चर भेज देती हूँ। यू डोंट हैव टू फॉलो अप दैट, यू हैव टू डू योर ओन वर्क। तो बाकी हम देख लेते हैं फिर आगे हम लोगों का किस तरह से जाता है, आप लोग किस तरह असाइनमेंट्स करते हो, कैसे सबमिट कराते हो। बहुत मुश्किल लगेगा तो भी मुझे बता देना, ठीक है? चलो, सी यू ऑन नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफिज।